सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह फ़हुव फ़िल जन्नह औ कमा क़ालन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान मान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवाहुत्तमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परम शाश्वतं विद्यायस्य सनातने निगम हृदये। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात मोहतरम स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पंडाल में आसपास से आए हुए गैर मुसलमानों नौजवान साथियों, ये अज़ीम शान इजलास आम अमन और शांति कॉन्फ्रेंस, इसके बैनर तले ये जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। जलसे में जो कामयाब वक्त होता है, जो अच्छा वक्त होता है, वो तो निकल चुका है। 1 बजे के बाद फिर जलसे में बात करना और आप लोगों का सुनना भी बिल्कुल मुकम्मल ध्यान के साथ आप नहीं सुन सकते हैं, इसलिए कि नींद एक ऐसी चीज है, यू कान कंट्रोल, आप उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। कोशिश करता हूं कि कुछ देर में भी इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को, खुसूसन नौजवान तबके को, आज एक सत्य मार्ग की दर्शन की जरूरत है। उन्हें एक सीधे रास्ता, उसकी रहनुमाई की जरूरत है, खुसूसन हमारे जवान तबका को। इंसान की पूरी जिंदगी में जो कीमती वक्त है वो उसकी जवानी का है। 15 साल से लेकर बेइख्तिलाफ़े अक़वाल 15 साल से लेकर 40 या 50 साल की उम्र तक ये वक्त बहुत ही कीमती और एक अनमोल वक्त है। और अमूमन हमारे नौजवान इसी मुबारक वक्त को, इसी कीमती वक्त को ज़ाय कर देते हैं फजूल काम में। अगर आप 15 से 25 साल के बीच मेहनत करते हैं तो एक महान, एक ग्रेटेस्ट, एक बड़ा इंसान बन सकते हैं, एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर यही वक्त आपका ज़ाय हो जाए खेल में, आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें अपना कीमती वक्त आपने ज़ाय किया है तो आपने अपनी ज़िंदगी का
एक बहुत बड़ा मकसद आपने खो दिया। दुनिया के अंदर आज एक कौम बहुत कामयाब है, यहूदी। हालांकि दुनिया की सबसे ज्यादा मखजूब कौम, जालिम कौम और मकबूर कौम भी कहिए, क़यामत तक, आज तक ही नहीं बल्कि क़यामत तक अल्लाह ने कुरान में कह दिया मग़ज़ूब अलैहि, वो यहूदी। लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, कामयाब और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली कोई कौम है, कोई कम्युनिटी है जमीन पर, तो वो आज यहूदी। हालांकि अल्लाह ने यहूदी को कामयाब कौम नहीं बताया, मुसलमानों को कहा। अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलौ वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौ, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे इस जमीन पर अगर तुम मोमिन बनकर रहे। तो क्या ये कौम सर बुलंद है? क्या ये कौम ताकतवर है? भारत लेवल पर नहीं, पूरी दुनिया आलमी सतह पर ये कौम वअंतुमुल आलौ नहीं है। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार। अभी 45, 46, 47 दिन की जंग में सबकी पोल खुल गई है। ये जो जंग हुई एक मुल्क के बीच में, तो सब दिख गया, नजरों के सामने आ गया कि भाई कौन बहादुर कौम है और कौन कामयाब कौम है। हर धर्म में, हर ग्रंथ में यह बात लिखी हुई है कि जुल्म मत करो किसी के ऊपर, लेकिन अगर कोई जुल्म करता है तो उस जुल्म को रोको। हर धर्म में है, हर शास्त्र में है। हिंदू भाइयों में तो बहुत ज्यादा। महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि उठाओ तीर धनुष, बैठो मत, लेकिन सामने जो अधर्मी लोग हैं इनका मुकाबला करो, लेकिन सुनो, किसी निहत्थे के ऊपर वार मत करना, किसी कमजोर इंसान पर हाथ मत उठाना, उसी से मुकाबला करना जो तुम्हारे सामने में आए लड़ने के लिए। यही पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। लेकिन आज 47 दिन में सरजमीन अंबिया पर, सरजमीन अंबिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी एक इसराइल ने फलस्तीन के गजा पट्टी के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। उस गजा पट्टी पर 6000 सिर्फ बच्चों को शहीद किया है। 6000 सिर्फ बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 से 6 साल तक है, और तकरीबन 25 से 30 हजार मर्द औरतों को शहीद किया है। मलबे में कितने दबे हुए हैं ये गिनती नहीं की गई। दुनिया ने कहा, किसी ने भी कहा कि इस्राएल तुम जुल्म कर रहे हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अगर कोई जालिम है उसकी मदद करो। और जालिम की मदद कैसे कर सकते हैं? उसको जुल्म से रोको। अगर वो जुल्म करता है तो उसके हाथ को पकड़ लो। अगर वो किसी निहत्थे पर वार करता है तो उसके हाथ को रोक लो। अगर वो किसी औरत पर हमला करता है तो उसके हाथ को पकड़ो। अगर किसी बूढ़े पर कोई हमला करता है तो रोको। किसी बच्चे पर अगर ज्यादती करता है तो रोको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बच्चों की लिस्ट जारी की है। 1 साल से लेकर 5 साल तक के 6000 बच्चे हैं जिनको शहीद कर दिया गया है। और 25 नहीं 30,000 टन, 30,000 मन क्विंटल नहीं, 30,000 टन बारूद गिराया है गजा पट्टी पर। किसने? यहूदी ने, इसराइल ने। उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अगर कोई मजलूम है तो उसकी मदद करो। उसकी मदद ऐसे हो सकती है, अगर उस पर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी मदद की जाए, ताउन पेश की जाए कि इस पर जुल्म हो रहा है, हम इनके साथ हैं। तो पता है कौन से कौम है वो? पूरी दुनिया क्यों खामोश है, तमाशा देख रही है? वो एक पत्थर पे पत्थर फेंक रहा है, बारूद पे बारूद बरसा रहा है। वो इसलिए कि वो इसराइल में यहूदी बसते हैं।
और यहूदी इतने ताकतवर हैं आज की तारीख में, ये बहुत पहले से ये ताकतवर कौम नहीं है। सबसे ज्यादा पिटने वाली कौम जो पिटी है इस जमीन पर, जो गुलामी की है, वो यही कौम है। लेकिन 1945 के बाद, 1947 के बाद इनकी जिंदगी के अंदर जो तब्दीली आई, तो उन्होंने अपने आप को इस दुनिया का इस वक्त में मुख्तार कुल बना लिया है, खुदा बना लिया। कैसे दुनिया को गुलाम किया पता है? ये पिछले 75 साल में, अच्छा, दुनिया पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम कौन रही है आज तक? 1947 तक चलिए, 1947 के बाद तो ये लोग आए, यहूदी आए, लेकिन उससे पहले कौन सी कौम थी? उससे पहले आप थे, आप। 1924 तक अल्लाह के नबी के बाद 1924 तक इस धरती पर हुकूमत करने वाली कौम, किसी न किसी मुल्क में हुकूमत रही है इस कौम की, मुसलमानों की हुकूमत रही है। यानी अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर 1924 तक, अभी यानी 99 साल पहले तक, 100 साल पहले तक हुक्मरानी हर तरफ किसी कौम की रही। लेकिन आज अगर गाजर मूली के तरह अगर किसी को पीटा जाता है, किसी को मारा जाता है, तो यही कौम उम्मत मुस्लिमा। आखिर क्या किया उस कौम ने जो इतनी तरक्की की है? यहूदी ने कुछ नहीं किया, आपकी शरीयत पर अमल किया उस कौम ने, आपकी शरीयत पर। ये मेरा गहरा रिसर्च है, तहकीक है और सच्चाई है। आपकी तहकीक